नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के लिए 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए साथी अगर कोई भी हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। साथियों, आपको बता दें, अभी तक एसएससी जीडी में जो पेपर हुए हैं, मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं अभी तक पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में। तो आप लोग चैनल के अंदर जाइएगा तो वीडियोस मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। अभी फिलहाल शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्लास में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, आयन मंडल की ऊंचाई कितने से कितने किलोमीटर के मध्य में होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों। आपको याद रखना है, आयन मंडल की ऊंचाई जो है वो साथियों 60 से 640 किलोमीटर के मध्य में होती है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, चंद्रमा पर स्थित शांति सागर के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात वास्तव में शांति सागर क्या है। तो देखिए, चंद्रमा पर स्थित ये शांति सागर जो है साथियों, ये वास्तव में एक धूल का मैदान है। क्या है, याद रखना है आपको, धूल के मैदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ली फिगारो नामक समाचार पत्र का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। तो देखिएगा, ली फिगारो नामक समाचार पत्र का जो संबंध है साथियों, वो किस स्थान से है, आप सभी साथियों को याद रखना है, पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, लोहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो देखिएगा साथियों, लोहार वंश के संस्थापक पूछा है, आपको याद रखना है संग्राम राज, जो लोहार वंश के संस्थापक थे, संग्राम राज राइट आंसर है। बिल्कुल फास्ट करेंगे ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके साथियों, और समय कम लगे। देखिए, नासा ने कब घोषणा की थी कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है। तो याद रखिएगा, 11 फरवरी 2013 को ये घोषणा की थी नासा ने। नासा कौन है, तो साथियों अमेरिका का ये अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह का भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसी तरह ये अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है साथियों, नासा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। साथियों, अभी जीडी के एग्ज़ाम में ये पंचवर्षीय योजना से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और देखिए, ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा कावेरी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो देखिए, रजत क्रांति का संबंध है साथियों अंडा उत्पादन से। किससे, अंडा उत्पादन, ठीक है। बिल्कुल, नीली क्रांति हो गया मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति, और रजत क्रांति पूछा है तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में किसके उपासकों को नैसार कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों याद रखिएगा, चोल काल में शिव जी के जो उपासक होते थे, यानी शिष्य होते थे, उनको जो है नैसार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। तो याद रखना है साथियों, नीदरलैंड को। राइट आंसर आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, जयप्रकाश नारायण द्वारा किस वर्ष सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की गई थी। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है 1950 ईस्वी में साथियों ये सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सभी आपको याद रखना है साथियों, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी का नाम है फूनाफूटी। तो देखिएगा, कौन सा देश है जिसकी राजधानी का नाम है फूनाफूटी। तो आपको याद रखना है साथियों, तुवालू का, तुवालू देश की जो राजधानी है उसका नाम है फूनाफूटी। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है। तो देखिएगा, विदेश मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो साथियों इस कथन को कहा था ग्रांट डफ ने। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, एक तो विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। याद रखिएगा, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल
आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो देखिए विठोबा या विट्ठल ये विष्णु जी का ही एक नाम है और ये केंद्र था साथियों पंढरपुर में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो आपको याद रखना है गोडहू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी के गवर्नर गोडहू बने थे। अगला क्वेश्चन है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो याद रखिएगा साथियों फैजी जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए खलीफा अपने आप को किस शासक ने घोषित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो देखिए जब्ती प्रणाली जो है साथियों ये शेरशाह सूरी की उपज थी, याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। त्रिरत्न सिद्धांत, समक्य धारणा, समक्य चरित्र, समक्य ज्ञान, ये जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो देखिएगा समक्य धारणा, समक्य चरित्र, समक्य ज्ञान जो है ये सब जैन धर्म की महिमाएं हैं, तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो देखिएगा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी साथियों उचित समतावादी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो देखिए अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? आपको याद रखना है साथियों अकबर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इस पुस्तक के रचनाकार आप सभी को पता होगा। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था? तो आपको याद रखना है साथियों देखिएगा जो सोने के आभूषण होते थे स्वर्ण आभूषण उनको जो है प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इंडियाज इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है साथियों याद रखना है आपको 2001 से ये प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ये किन दो शहरों के बीच चलती थी? अभी नहीं चलती है, ये बंद हो गई है। तो याद रखना है ये अटारी से लाहौर के बीच चलती थी, है ना, अटारी से लाहौर के बीच। अगला क्वेश्चन है पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो साथियों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है पोटावार पठार, आपको याद रखना है साथियों ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? तो देखिए मृत सागर में उच्चतम लवणता है और इसका कारण है साथियों क्योंकि मृत सागर का जो बाष्पीकरण दर है वो काफ़ी उच्च है। याद रखिएगा बाष्पीकरण का उच्चतम दर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दहाड़ता चालीसा क्या है? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बिल्कुल। दक्षिणी या दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा, याद रखिएगा दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। अगला क्वेश्चन है शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करने वाली जनजाति है एस्किमो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? याद रखना है साथियों पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कुवैत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंत स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है देखिएगा उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबाथ रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? याद रखना है साथियों समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र को। ठीक है, आइसोबाथ रेखाएं जो होती हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं? तो याद रखिएगा समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो याद रखिएगा श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? याद रखना है साथियों इनमें से कोयला आपका जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों प्रशांत महासागर में जो सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के भ्रमण की गति कैसी है? तो देखिए पृथ्वी की भ्रमण की गति है साथियों 27 किलोमीटर
प्रति मिनट, लगभग 27.3 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है साथियों नेपच्यून, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वरुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, कोबाल्ट की बात करें साथियों तो कोबाल्ट उत्पादक का सबसे बड़ा देश है जायरे, याद रखिएगा। ठीक है, जायरे, कांगो गणराज्य, आधुनिक नाम कांगो गणराज्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो देखिए, सबसे लंबी सड़क पूछा है साथियों, याद रखिएगा, पैन अमेरिकन महामार्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो देखिए, विश्व में पहली बार व्यवस्थित जनगणना जो है वो स्वीडन में हुआ था, याद रखना स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना स्वीडन। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किस सागर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो साथियों, आपको याद रखना है किस देश को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, देखिएगा वेनिस को, ऑप्शन नंबर ए वेनिस आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए, हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखिएगा, निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथियों कनाडा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? साथियों, आपको याद रखना है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की। तो साथियों, ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी साथियों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।